अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा का दिन है और थोड़ा बिज़ी भी दिन होता है और प्रॉब्लम ये होती है जुम्मा भी होता है और बिज़ी भी। और अब अभी गर्मियाँ चालू हो गई, आधी रात होती है ना तो अपने आप ठंडी लगने लगती है। बहुत सोचा चलो बिरयानी बना लेती हूँ। अब बिरयानी बनाएंगे तो तामझाम भी बहुत होता है और सबसे ज़्यादा तो फिर कांदे का ही होता है। तो इतना सारा कांदा कट करना बहुत ही ये होता है, क्योंकि पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है, आँख में झाल पड़ती है। और 2 टाइप के समझो कुचुम्बर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो और फिर जो साफ़ सफाई का है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और गर्मी में तो किचन में खड़े रहने की को इतनी मुश्किल होती है। फिर भी चलो जुम्मा था तो सोच लिया अच्छा ये कचरा, जब भी आप जो भी चीज़ साफ़ करते हो, अगर कई जगह पे बैठ के करते हो तो नीचे पेपर बिछा दीजिए या तो दस्तरखान वगैरह जैसा कोई चीज़ बिछा दीजिए। और हमेशा जब आप बैठते हो तो हर चीज़ का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग इस तरीके से कर दीजिए। जैसा बिलिस्ते का अलग, बघार का अलग, टमाटे भी बघार में जो जाते हैं, पीसने में जो जाते हैं वो मसाला। तो सच में देखिए मिर्चियों का हालत इसके लिए। और गोश्त भी धोना बाकी था तो और फ्राइडे हुए तो सोचिए कितना, मतलब इंसान फटाफट भी करके कितना कर लेगा। तो गोश्त धो लिया, मसाले भी लगवा लिए थे। तो अपने हिसाब से जो जितना जल्दी हो सकता उतना आप पहले सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। कभी भी बिरयानी बनाना है तो जो भी आपको बोलता है कि बिरयानी बनाने में वक्त मतलब नहीं लगता, बिरयानी बनाने में वक्त नहीं लगता, तो ये गलत बात है। नहीं, बिरयानी बनाने में आपको तैयारी करने के लिए आपकी स्पीड के हिसाब से भी 1 से 1.5-2 घंटा लगता है। और पहले तो सब सोच समझ के सारा सामान लाना ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी इस वक्त में थोड़ा हरा मसाला और बटाटे भूल गई थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और अगर लेट हो गया तो समझिए बनाने के लिए फिर कितना लेट होगा। जो मेन चीज़ ही अगर हम भूल जाते तो ये भूल नहीं गए थे, ख़त्म हो जाती है, ध्यान में नहीं रहती। रोज़मर्रा की चीज़ हम बनाने के लिए लग जाते, फिर अचानक में बिरयानी बना देते तो फिर सबको अचंभा हो जाता है, अरे ये बिरयानी कैसा बना रहे, कुछ और बनाते बनाते बिरयानी पे चले गए। तो देखिए कांदे माशाल्लाह 4 से 5 के ऊपर ले लेना, 6 भी ले लेंगे, 7-8 भी ले लेंगे तो। और इस तरीके से फ्राई करना तो अच्छा खासा बिलिस्ता आप बना लीजिए फ्राई करके। इसके बाद देखिए ये गोश्त मैंने धो लिया बहुत अच्छे से और उसका पूरा पानी 4 से 5 पानी ना इसको निकाल देना, इसके ऊपर की सारी चमड़ी वगैरह सब निकाल देना, क्योंकि मटन में एक्स्ट्रा होती है ऐसी, जो खाते वक्त ना फिर निकालना पड़े तो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत अच्छे से गोश्त को साफ़ कर लीजिए और इसको अच्छे से, इसका पानी जो रेड निकलता है इसको पूरा निकाल दीजिए 2 से 3, और पीने के पानी से ही धोना हमेशा। फिर मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला, उसके बाद में धनिया पाउडर मैंने आपके हिसाब से आप डालिए। मेरा गोश्त समझो 2-2.5 किलो था तो उस हिसाब से डाला। और गोश्त में मेरा ये था कि नलियाँ थोड़ी ज़्यादा थी और नरम गोश्त समझो 1.5 किलो था और 1 किलो समझो नलियाँ थी। और मैंने 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला और 5 से 6 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाले हैं। उसके बाद में मैंने लाल मिर्च डाला है, ये देख सकते हैं ये लाल तीखा है यार, क्योंकि इसका कलर देख के आपको पता चलेगा। देखिए ये लाल मिर्च के 2 लाल तीखा और कश्मीरी पाउडर जो होती है वो अलग से मैंने देखो वो साइड में डाला। तो लाल तीखा ये साइड में है और अभी जो डाला है वो कश्मीरी पाउडर है, तो वो मैंने 3 चम्मच डाली हूँ, क्योंकि कलर आना चाहिए, क्योंकि कलर पे ही खाने का डिपेंड होता है और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। और हमेशा मसालों पे हाथ संभाल के रखना। और ये रहा नमक 1 चम्मच भर के डाला, क्योंकि गोश्त भी उतना है उस हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और मसाला लगा के रख दीजिए। और मैंने बताया कि हम फ्राई भी कर रही हूँ कांदा, तो तब तक देखिए मसाला डाले तक कांदा भी मेरा फ्राई हो गया बहुत अच्छे से। और बटाटे भी फ्राई कर लूँगी इस तरीके से। आपको जैसे चाहिए वैसे आप बटाटे रखिए गोल, मतलब मर्ज़ी आपकी, आपके घर वाले जैसा खाना पसंद करते। कुछ लोग तो बिरयानी में मसाले डालते ही नहीं हैं। तो अब मैं ये मटन बघारूंगी। तो मैंने 2 कांदे बारीक चॉप किए,
तो तेल मैंने ज़्यादा लिया है, इसके लिए कांदे कम लग रहे हैं आपको। गरम मसाला मैंने दिखाया, काली मिरी, लवंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में देखिए ये कांदा फ्राई हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं जो टमाटर मैंने पीस के रखी हूँ, ये मैंने 3 से 4-5 टमाटर ली हूँ बहुत अच्छे खासे, क्योंकि टमाटे का और बिलिस्ते का काम होता है इसमें और दही का काम होता है। कभी भी आप बिरयानी बनाओगे तो टमाटे अच्छे खासे 5 से 6 लीजिए, जो कि मैंने ली हूँ, और अच्छे रेड वाले लीजिए, और उसके बाद में उसको पीस दीजिए और इस तरीके से फिर आप इसमें डाल दीजिए। अब हरा मसाला भी मैंने 10 से 15 मिर्चियाँ ली हूँ, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा ली हूँ, और लहसुन की 20-25 फकड़ियाँ ली हूँ। ये मसाला लगा के जो गोश्त रखा था, अब मैं डालूंगी हरा मसाला डालने के बाद, क्योंकि नमक भी मैंने उसी में डाल लिया है। देखिए ये गोश्त इस तरीके से आप डाल दीजिए। अच्छा, अब ये मटन है, तो मटन के लिए आपको सीटी ज़्यादा मारनी पड़ेगी, तो हमेशा याद रखिए 7 से 8 सीटियाँ ज़रूर याद से मारिए। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, नल्ली मेरी ज़्यादा थी इसमें बकरे की, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जब भी मटन लेने को जाऊँ तो जांग का साइड लेने, अगर अवेलेबल होता है तो मैं पूरी जांग ही, आधी पूरी जांग ले लेती हूँ। और अगर आपको सीने वगैरह का, वो तो पसंद की बात है, जिसको जो लगता है, तो हम जांग की साइड का लेते हैं। और देखिए इस तरीके से आप मसाले में सारी चीज़ें डाल दीजिए। तो ये 2 से 2.5 किलो मेरा गोश्त था, और इसको अच्छे से मसाला लगा के मैंने ढक दिया था आप ही के सामने। और जब ये मसाला फ्राई हो गया तो मैंने गोश्त को अंदर डाल दिया है। देखिए, और बाजू का जो नल्ली के बाजू में जो गोश्त होता है ना, उसको उसी के साथ रखिए, तो जो खाने वाला है तो उसको भी अच्छा लगे खाने के लिए। तो मैंने वैसे ही आपको दिखाया उस तरीके से। तो जो नल्ली के आसपास में जो गोश्त था वो मैंने वैसे ही रखा है, क्योंकि वो खाने में, और जिस नल्ली को नहीं था उसका नहीं था। इस तरीके से आप सारी चीज़ें डाल दीजिए और फिर बाद में उसको अच्छे से मिक्स करिए। अच्छा, इसके बाद में जो चीज़ें हमने पीस के रखी थी, उसका जो पानी होता है वो भी डाल दीजिए, धो के ले लीजिए, क्योंकि मसालों में भी होता है। और ये देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये नीचे ना मसाला पक रहा है, तो अब मैं इसको अच्छे से घुमाऊंगी। तो इसके लिए नीचे का जो मसाला होता है ना, वो पकना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरी मीडियम आँच की आँच है आग की। तो देखिए इस तरीके से तो ये पकेगा, और फिर बाद में मिक्स करूँगी ना, तो ये 10 मिनट या आप 5 मिनट टाइम लगा के इसको पकाइए इस तरीके से घुमा के, जिसकी वजह से ये गोश्त अच्छे से इस मसाले में पक जाए। अच्छा, इसका आपको दिखाने के लिए मैंने ढक्कन खुला रखी हूँ, मगर इसका ढक्कन आप बंद करके इसको अच्छे से पकने दीजिए 5 से 10 मिनट। ये रीज़न ये इसके लिए होता है कि इसमें खुशबू अच्छी आए, मसालों की खुशबू इसमें दब जाए, और मसालों की कोई बास या खुशबू अपन बोलते हैं वो बाहर नहीं है, और अच्छे से। अब इसमें मैंने पानी डाला, जब मैंने 10 से 10 मिनट पकाया अब मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा दूंगी इसको अच्छे से। अभी गोश्त ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा जाएगा, 2 से 2.5 गिलास आप पानी डाल दीजिए। मगर याद रखना मेरा गोश्त ज़्यादा है बकरे का, इस वजह से। अगर आपका कम है तो आप आपके हिसाब से पानी डालिए। अब कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और 7 से 8 सीटियाँ होने दीजिए। देखिए तब तक साइड बाय साइड मैंने ये देखिए इतने बर्तन निकलते, तो इतना आसान नहीं होता है। कोई बोलता है 10 मिनट में बिरयानी, 5 मिनट में बिरयानी, नहीं, ताम झाम करने में जो इतना प्रोसीजर होता है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। और पानी भी मैंने साइड बाय साइड गरम के लिए रख दिया, चावल उबलने के लिए। 7 से 8 सीटी होगी ना, तब तक मेरा पानी भी उबल जाएगा चावल का। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी, तो आप समझ सकते हैं कितना वक्त लगेगा। ये चावल भी मेरे उबल गए, ये कुकर की सीटियाँ, चावल उबल गए मेरे, फिर भी कुकर की सीटियाँ हो रही है। देखिए अब हो गया। अब मैंने ये बिलिस्ता दही में भी मिक्स कर लिया और उसको डाल दिया गोश्त में। अब मैं ये थर लगा रही हूँ बटाटे की। अब मैं ये थर बटाटों की लगा रही हूँ। आपके हिसाब से आप सालन में भी मिक्स कर सकते हैं, जो आपने कोरमा बनाया है उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, या बटाटे इस तरीके से लगाइए। मैं इस तरीके से इसके लिए लगाती हूँ कि कभी भी अगर हमारी बाई चांस बिरयानी जलने के चांस हो तो वो नहीं जले। तो मेरी ये ट्रिक है पहले से ही, मैं आज से किसी का देख के नहीं, मैं खुद ही, मेरी खुद की ये ट्रिक है
और एक तरीका मैं आपको बताऊंगी बिरयानी बनाने का। तो ये एक ट्रिक है, जो बटाटे ही नीचे से जलेंगे, जो टेस्टी लगेंगे, और ऊपर से इस तरीके से आप मसाला डालते जाइए, मसाला डालते जाइए। तो इस तरीके से आप मसाला ऊपर डाल दीजिए, और मसाला और गोश्त बराबर डालिए, क्या जब भी आप चम्मच डालें तो सबको गोश्त की बोटी भी आए और मसाला भी मिले बराबर। तो मैंने ना क्या हुआ मालूम है, 2 टाइम की बनानी थी, मगर मैंने एक ही टाइम की बिरयानी बनाई। तो आप समझ सकते मेरा हाल क्या हुआ होगा। और ये देखिए, मैंने एक ही नल्ली डाली है ऊपर, और बाकी सारा नरम गोश्त डाल दी हूँ, और फिर कोतमीर डाली, उसके बाद में बिलिस्ता डाला, और फिर ऊपर से चावल जो बघार के थे वो सारे के सारे डाल दिए। और आपको कलर डालना है तो डालिए, अगर वाइट बिरयानी खानी है तो वाइट बिरयानी खाइए। तो इस तरीके से आप ऊपर थर लगाते जाइए। अच्छा, इसको दम पे मारेंगे तो बराबर 40 मिनट आप रखना, 40 से 45 मिनट। और इसके नीचे एक तवा वगैरह रख देना, कोई भी पतरे की चीज़ रखना या तवा रखना अगर आपके पास है तो। देखिए, मैंने चाड़न पलट दी, जो भी नितर गए थे चावल उसमें से। तो इस तरीके से तो आप इसमें कलर में डालूंगी आज, क्योंकि बहुत बार मैं कलर नहीं डालती हूँ, बहुत बार डालती हूँ, इस वजह से। तो मैंने अभी आज क्या अब नया किया है वो आगे बता रही हूँ। तो मैंने ये किया है, ये देखिए कलर डाली हूँ। अब मैंने बताया नरम बोटियाँ मैंने सारी डाली, और इसको 40 से 45 मिनट आप रख देना गैस पे, मगर नीचे कोई तवा वगैरह रखना, समझे आप। अब 2 कुचुम्बर मैंने रखी हूँ इस तरीके से बना के, एक दही वाला और एक विदाउट दही वाला। तो हमेशा ये भी खाते वक्त ध्यान रखना। ये देखिए इस तरीके से, और आपके हिसाब से फिर आप आपके प्लेट में, फिर आप आपकी सबकी प्लेट आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लज्जतदार बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने बोला था एक टाइम की बनी थी, नहीं एक टाइम नहीं, हमने 2 टाइम खाया। मुझे ऐसा लगा कि एक वक्त की बनी थी, तो नहीं 2 टाइम बहुत अच्छे से हमने खा लिया, और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा होता है मसाले डालते वक्त अंदाज़ा, रोज़ पकाने वाले का भी यही हाल होता है। और जो नल्लियाँ बची थी और मसाला बचा था, तो ये देखिए ये नल्ली और मसाला है, ये मैंने फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, नल्ली और सिर्फ मसाला, जो हम अब दूसरे दिन खाएंगे। इसको मैंने सोचा था शाम में खाएंगे, एक टाइम की बिरयानी थी ना, तो शाम में खाएंगे, तो मगर ये बच गया, 2 टाइम बिरयानी हो गई। तो ये हमने फिर दूसरे दिन नान पाव के साथ हमने ये खाया। बहुत टेस्टी बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।